हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी गुरुजी। गणित कक्षा 10वीं अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस अध्याय में हम अध्ययन करने वाले हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों के बारे में, और उसे करने से पहले हमें इस भूमिका को पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि लाइन ऑफ साइट या दृष्टि रेखा क्या है, उन्नयन कोण क्या है और अवनमन कोण क्या है। पिछले अध्याय में आपने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में अध्ययन किया है। इस अध्याय में आप कुछ उन विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनमें त्रिकोणमिति का प्रयोग आपके आसपास के जीवन से जुड़ा होता है। त्रिकोणमिति एक प्राचीनतम विषय है जिसका अध्ययन पूरे जगत के विद्वान करते आए हैं, जैसा कि हम अध्याय 8 में बता चुके हैं। इससे पहले वाला अध्याय जो है हम लोगों ने इसके बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि त्रिकोणमिति का आविष्कार इस बात को ध्यान में रखकर किया गया था कि इसकी खगोलिकी में आवश्यकता पड़ती थी। किसमें? खगोलिकी में आवश्यकता पड़ती थी। तब से आज तक खगोल विद्या इसका प्रयोग पृथ्वी से ग्रहों और तारों, ठीक है, पृथ्वी से ग्रहों और तारों की दूरियां परिकलित करने में करते आए हैं। त्रिकोणमिति का प्रयोग भूगोल और नौचालन में भी किया जाता है। देखो, भूगोल में भी किया जाता है और नौचालन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। त्रिकोणमिति के ज्ञान का प्रयोग मानचित्र बनाने और देशांतर, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड और अक्षांश के सापेक्ष एक द्वीप की स्थिति ज्ञात करने में की जाती है। अब हम जानेंगे कि थियोडोलाइट क्या है। एक सर्वेक्षण यंत्र जो त्रिकोणमिति के नियमों पर आधारित है का प्रयोग एक घूर्णी टेलीस्कोप से कोणों का मापन करने में किया जाता है। एक टेलीस्कोप लगी होती है, मतलब ये घूम सकती है, और इसका उपयोग किया जाता है कोणों को मापने में। सर्वेक्षक शताब्दियों से त्रिकोणमिति का प्रयोग करते आ रहे हैं। 19वीं शताब्दी की बृहत त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण ब्रितानी भारत की एक ऐसी विशाल सर्वेक्षण परियोजना थी जिसके लिए 2 बृहत्तम थियोडोलाइट का निर्माण किया गया था। 1852 में सर्वेक्षण करने के दौरान विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत की खोज की गई थी। ठीक है, 160 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर स्थित अलग अलग 6 केंद्रों से इस पर्वत के शिखर का परीक्षण किया गया। 1856 में इस शिखर का नामकरण सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर किया गया, जिसने सर्वप्रथम विशाल थियोडोलाइट को अधिकृत किया और इनका प्रयोग किया। सामने बनी आकृति देखिए। अब ये थियोडोलाइट देहरादून में स्थित भारत सर्वेक्षण के संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए रखे गए हैं। ये जो थियोडोलाइट है ये देहरादून में संग्रहालय में रखा हुआ है। ठीक है, इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार वास्तव में मापन किए बिना ही त्रिकोणमिति का प्रयोग विभिन्न वस्तुओं की ऊंचाइयां और दूरियां ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि विभिन्न वस्तुओं की ऊंचाइयां और दूरियां ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है। ऊंचाइयां और दूरियां, आइए हम अध्याय 8 में दी गई आकृति 8.1 पर विचार करें। इसके ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाया है, आप लोग देख सकते हैं, जिसे नीचे आकृति 9.1 में पुनः खींचा गया है। तो ये हमारे पास एक मीनार है और मीनार के सामने यहाँ पे एक कोई खड़ा है। तो यहाँ पे जो भी व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, ये उसके पाद बिंदु है, मतलब उसका ये पैर है और इसका ये सिर है। ठीक है, और यहाँ से ये व्यक्ति इस मीनार के शिखर को देख रहा है, तो ये इसकी आंख के ये जो सामने वाली रेखा है इसको बोलेंगे हम लोग क्षैतिज रेखा, और ये है इसकी दृष्टि रेखा। क्या ये? दृष्टि रेखा। और ये जो कोण ऊपरी तरफ बन रहा है इसको बोलेंगे हम लोग उन्नयन कोण। ठीक है, तो इस आकृति को यहाँ पे पुनः रिपीट किया गया है। ABC, यहाँ पे ये उन्नयन कोण बन रहा है। ये उस व्यक्ति की हाइट है जो कि बराबर आगे तक यहाँ पे शो की हुई है, और ये पूरी मीनार की ऊंचाई है, और ये दृष्टि रेखा है। इस आकृति में छात्र की आंख से मीनार के शिखर तक खींची गई AC को दृष्टि रेखा, ये A से लेके C तक, यहाँ पे A से लेके C तक ये क्या हमारे पास दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। छात्र मीनार के शिखर की ओर देख रहा है। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण BAC को छात्र की आंख से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन, इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, कहा जाता है। इस प्रकार दृष्टि रेखा
प्रेक्षक की आंख के उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है जिसे प्रेक्षक देखता है। देखे गए बिंदु का उन्नयन कोण उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि देखा जा रहा बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है। अर्थात वह स्थिति जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपना सिर उठाना होता है। देखिए आकृति 9.2। अब देखिए आकृति 9.2 में ये जो छात्र है या लड़की है, ये ज़मीन के ऊपर, ये जो हमारी ये ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर खड़ी है। तो क्षैतिज स्तर जो है उसकी जो आँख है, आँख के ये जो डॉटेड लाइन आगे शो की गई है इसके समानांतर है ये, ठीक है। ये आ गया इसका क्षैतिज स्तर। और दृष्टि रेखा है, मतलब यहाँ से ये लड़की इस पतंग को देख रही है, ये जो काइट है इस पतंग को देख रही है, तो ये आगे इसकी दृष्टि रेखा। अब क्षैतिज स्तर, ये आगे इसका क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा आगे ये आगे दृष्टि रेखा, ये आगे क्षैतिज स्तर। इनके बीच में जो ये कोण बन रहा है इस कोण को बोलेंगे उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। आइए अब हम आकृति 8.2 में दी गई स्थिति पर विचार करें। बालकनी में बैठी लड़की मंदिर की सीढ़ी पर रखे गमले को नीचे की ओर देख रही है। जो आकृति 8.2, ये 8वें अध्याय में 8.2 आकृति है, ठीक है। इस स्थिति में दृष्टि रेखा क्षैतिज स्तर से नीचे है। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से इस प्रकार बने कोण को अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है। अब अवनमन कोण क्या होता है हम इसे आकृति में नीचे देखेंगे। अतः देखी जा रही वस्तु पर स्थित बिंदु का अवनमन कोण उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि बिंदु क्षैतिज रेखा से नीचे होता है। अर्थात वह स्थिति जबकि देखे जाने वाले बिंदु को देखने के लिए हमें अपना सिर नीचे झुकाना होता है। देखिए आकृति 9.3। अब देखिए आकृति 9.3 को हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने आकृति 9.3 में करी उसमें लड़की या जो भी छाता था वो नीचे था, ऊपर की तरफ देख रहा था। लेकिन ये जो आकृति है ये इसका घर है। घर के ऊपर बालकनी में एक लड़की बैठी हुई है और बालकनी से इसकी आ गया ये क्षैतिज स्तर आ गया। और नीचे घर ये जो है, ये जो धरती है, मतलब जो आधार है, ये जो उसकी धरती है, धरती के ऊपर यहाँ पे एक गेंद है या कोई वस्तु है। उस वस्तु को ऊपर से देख रही है। कहाँ से? बालकनी से देख रही है। बालकनी से ऐसे नीचे देख रही है। तो ये आंख का ये जो इसका देखने का जो ये सीधा अगर इसको इसके पैरेलल एक लाइन लेंगे, ये जो आधार है इसके सामने अगर ये पैरेलल लाइन लेंगे तो इसको बोलेंगे क्षैतिज स्तर। और ऐसे ये जो लड़की इसको देख रही है, अब ये लाइन क्षैतिज स्तर और ये जो दृष्टि रेखा है इसके बीच में जो ये जो वाला कोण बन रहा है इसे बोलते हैं अवनमन कोण। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कोण जो इसके कोण के बराबर आ जाएगा, क्योंकि अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। जब हम लोग सॉल्व करेंगे इस त्रिभुज को लेंगे, जैसे मान लो इस त्रिभुज का नाम ए, बी और सी रखेंगे, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। अब आप आकृति 8.3 में बनी दृष्टि रेखाएं और इस तरह से बने कोणों को पहचान सकते हैं। ये कोण उन्नयन कोण है या अवनमन कोण। आइए हम आकृति 9.1 को पुनः देखें। यदि आप सही मायने में बिना मापे ही मीनार की ऊंचाई सीढ़ी ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किस जानकारी की आवश्यकता होती है? इसके लिए निम्नलिखित तथ्यों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। दूरी DE, जहां छात्र मीनार के पाद बिंदु से इस दूरी पर खड़ा है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण BAC, छात्र की ऊंचाई AE। ये मानकर कि ऊपर बताई गई तीनों जानकारी हमें ज्ञात है, तो हम किस प्रकार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं? आकृति में CD बराबर CB प्लस BD, जहाँ BD बराबर AE जो कि छात्र की ऊंचाई है। BC ज्ञात करने के लिए हम BAC या कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करेंगे। अब ये जो आकृति 9.1 हमारे पास दी हुई है, अगर हमें इस मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करना है तो AE जो है हमारे पास, ये जो AE है ये BD के बराबर होगा, क्योंकि ये जो है ये रेखा इसके समानांतर है। तो AE क्या है? जो छात्र की ऊंचाई है, छात्र की ऊंचाई है, और ये ऊंचाई जो है वो बराबर रहेगी यहाँ तक। अब CD क्या है हमारे पास? मीनार की ऊंचाई है। तो CD किसके बराबर होगा? CB प्लस BD, मतलब ये वाला हिस्सा प्लस ये वाला हिस्सा, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ये वाला हम लोगों को डिस्टेंस मालूम है और कोई एक कोण मालूम है तो हम लोग समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में त्रिकोणमितीय अनुपातों का इस्तेमाल करके मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं।
और त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए हमने एक और वीडियो बनाया हुआ है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। और इस तरह के प्रश्न अभी हम इस अध्याय के अंदर करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल VSC Guruji फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड लेटेस्ट वीडियो।